नमस्कार मित्रों, मैं शास्त्री कुमार अभिषेक बृहद ज्योतिष केंद्र शाहजहाँपुर से। तो मित्रों, आज की हम ज्योतिषी श्रृंखला में वास्तु के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि हमारे घर में ऐसी मतलब कौन से ग्रह विराजमान होते हैं किस किस जगह पे, और ऐसी मतलब जो नेगेटिव प्रोजेक्शंस होते हैं या फिर नकारात्मक क्रिया जो होती हैं जो कोई करते हैं, तो हमारे घर में वो कैसे मतलब इफेक्ट डालते हैं, क्या उनका प्रभाव हो जाता है जिनकी वजह से जो मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य ग्रह के चारों तरफ सारे ग्रह जो होते हैं, गुरु, मंगल, बुध और राहु, शुक्र जो है परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे ही मतलब जो इंसानों में जो कुंडली मतलब उनकी ग्रहों से उत्पन्न होती है, ऐसे ही एक कुंडली हमारे घर में भी उत्पन्न होती है। तो पता करते हैं कि मतलब ऐसे कौन से ग्रह कहाँ पे निवास करते हैं। तो जैसे कि हमारा घर का जो केंद्र स्थान बोला जाता है, जो घर का बीचों बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पे जो है मतलब सूर्य देव का निवास होता है। जो घर का मतलब बीच का स्थान होता है केंद्र में, वो मतलब उसके अधिपति सूर्य होते हैं। और जो हमारा स्टोर रूम होता है, वो जो स्टोर रूम में जो अगर जैसे कोई भी पुराना सामान लोहे का, लकड़ी का या फिर कोई भी जैसे मतलब पुरानी वस्तु रखी होती है, तो वहाँ पे शनि देव का जो है मतलब प्रतिनिधित्व हो जाता है, मतलब वो वहाँ के उनका निवास हो जाता है। ऐसे ही जो है जहाँ पे हमारी पूजा कक्ष होता है, जहाँ पे हमारे मतलब देवी देवता या फिर जब हमारे पूजा पाठ का सामान रखा होता है, वहाँ पे गुरु देवता का निवास होता है। और ऐसे ही जहाँ पे हमारा लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे अध्ययन कक्ष होता है, जहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, या फिर हमारा ऑफिस होता है, वहाँ पे भी जो है मतलब गुरु देवता का निवास होता है। और वहाँ पे बुद्ध देवता का भी निवास होता है, क्योंकि वहाँ बुद्ध जो है मतलब बुद्धि के कारक होते हैं, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक होते हैं। तो वो पूजा संस्थान, लाइब्रेरी और स्टडी रूम में जो है इन दोनों ग्रहों का निवास होता है। और जो माता का कक्ष होता है, वहाँ पे चंद्रमा देवता विराज करते हैं। और जो टॉयलेट बाथरूम्स होते हैं, वहाँ पे निगेटिव राहु का निवास होता है। और ऐसे ही जहाँ पे हम अपना साफ सफाई का सामान रखते हैं, यहाँ जहाँ पे मतलब झाड़ू, पोछा या फिर मतलब कुछ साफ करने के चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी जो है मतलब निगेटिव राहु का स्थान होता है। और जहाँ पे हमारा जो है सुरक्षा के लिए हथियार या फिर मतलब हमारी सुरक्षा का सामान जहाँ रखा होता है, जो हम जिससे सेफ्टी अपनी करते हैं, वहाँ पे मंगल देवता का निवास होता है। तो जब भी कोई नकारात्मक प्रोजेक्शंस कोई क्रिया द्वारा या कोई नकारात्मक घाट या फिर कोई निगेटिविटी कोई हम मतलब घर पे छोड़ता है, तो ऐसी मतलब क्या डिस्टर्बेंस हो जाती है, कहाँ से मतलब दिक्कत होती है कि मतलब जो है घर में किले क्लेश या फिर कोई बीमार हो जाता है या फिर घरेलू झगड़े होने लगते हैं। तो इसका जो मतलब मेन चीज़ जो है मतलब सबसे पहले जो है कोई गंदी चीज़ बाथरूम से या फिर कोई स्टोर रूम में पुरानी रखी हुई चीज़ जो होती है, वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। या फिर जैसे कोई बाहर का आदमी कोई आता है, या फिर कोई गंदगी में जो है जूते या फिर चप्पल लगे हुए होते हैं, जब वो घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो इनसे जो है नकारात्मक जो क्रियाएं होती हैं या नकारात्मक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो घर में मतलब निवास कर जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये जब ये नकारात्मक क्रिया होती हैं, मतलब ये जो नेगेटिव राहु और नेगेटिव शनि जो होते हैं, ये सबसे पहले केंद्र में, हमारा जो घर का सबसे बीच का स्थान होता है, केंद्र का बोला जाता है, तो उसमें सूर्य का निवास होता है। तो सारे जो सौरमंडल में जो ग्रह है, इन्हीं सूर्य देवता के चारों तरफ मतलब चक्कर मतलब करते हैं। और जो सूर्य देवता के द्वारा ही जो है इनके ऊपर प्रकाश पहुंचता है, उनसे इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब भी कोई नकारात्मक क्रिया जो है मतलब सबसे पहले हमारे घर के बीच में मतलब जो है इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, तो वहाँ पे वो सूर्य को जाके मतलब डिस्टर्ब कर देती है। तो वो हमारे घर का केंद्र होता है। जब सूर्य डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बाकी और ग्रहों पे जो है ऊर्जा जानी बंद हो जाती है। उसके बाद जो है मतलब धीरे धीरे जो है मतलब हमारे ऑफिस या फिर जो पूजा पाठ का सामान होता है, जहाँ पे पूजा पाठ रखी जाती है, वहाँ से गुरु देवता की जो है मतलब शक्ति क्षीण होने लगती है। और वहाँ के जो मतलब जब वहाँ की गुरु देवता की जो शक्ति क्षीण हो जाएगी, तो जो देवी देवता जो होते हैं वहाँ पे मतलब उनको प्रभाव कम मिलता है गुरु की वजह से। और जब और जो है मतलब फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये नकारात्मक प्रोजेक्शंस जो होता है मतलब फिर धीरे धीरे माता के कक्ष में प्रवेश करता है। और फिर वहाँ से जो है मतलब चंद्रमा डिस्टर्ब होते हैं धीरे धीरे। और फिर जो है मतलब ये चीज़ जो है मतलब आपके जो
जो आपके मतलब मंगल देवता जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र और हमारी सुरक्षा का सामान रखा होता है, तो वहाँ से जो है ये मंगल देवता डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ घर में हो जाती है और उसके बाद जो है कुछ गोचर और जब जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में जो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर जैसे कोई भी कुंडली में कोई गोचर चल रहा है या कोई दशा खराब चल रही होती है, तो ये चीज़ें उन पे जो है प्रभाव करती हैं। तो वो उनकी जो जिनके ऊपर ग्रह कमज़ोर होते हैं या फिर जो है जिनकी ग्रह दशा थोड़ी ख़राब चल रही होती है, तो वो जो है घर में बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये मतलब ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जो है मतलब घर का जो केंद्र का हिस्सा होता है, वहाँ पे आप जो है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको मंत्र जाप बताए हैं, वहाँ पे जो है मंत्र जाप करके आप दिया जरूर जलाएं, जो घर का केंद्र बोला जाता है। जब वहाँ पे आप दिया जलाएंगे और कपूर जलाएंगे, उसके साथ जो है वहाँ की निगेटिविटी तुरंत जो है वहाँ से हटती है धीरे धीरे। और फिर जो है वहाँ से जो है जो हमारा सूर्य ग्रह होता है, वो मतलब शुद्ध और शुभ किरणें जो है मतलब बाकी सारे ग्रहों को मतलब प्राप्त कराने लगता है। तो उससे जो है मतलब जो जहाँ पे गुरु देवता हमारे निवास करते हैं या पूजा स्थान होता है, वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाने लगती हैं उस सूर्य की। और जो धीरे धीरे जब होता है, वहाँ से फिर जो है मतलब पॉजिटिविटी एक्टिवेट होती है। और जो जब सूर्य को बल मिलने लगता है, जब हम दिया जला के मंत्र जाप करके कपूर जला देते हैं, जो है मतलब उसके बाद जो वहाँ से नकारात्मक क्रिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जो जैसे उपाय मैंने बताए हैं, आप वैसे उपाय करिएगा, उनसे जो है घर की नकारात्मक क्रिया धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो ये जो साइंस होता है मतलब हमारे घर की जो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली होती है, वो डिस्टर्ब कर देते हैं नेगेटिव राहु और नेगेटिव शनि। तो आप भूल से भी जो है घर में कोई जैसे मतलब कोई टॉयलेट या बाथरूम्स की या फिर जो है मतलब स्टोर रूम्स की पुरानी चीज़ें घर में प्रवेश मत किया करिए। और जो है मतलब टॉयलेट बाथरूम्स के बाहर जो है या फिर बहुत ही मतलब साफ़ सुथरा और एक मतलब अच्छी जो है मतलब साफ़ सफाई रखा करिए। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, इनसे जो है मतलब हमारा घर प्रोटेक्ट रहता है। जी ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।